केंद्र सरकार ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियां SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने 1 अगस्त को ये टिप्पणी की थी कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसके बाद देश भर में दलित सांसदों ने PM से मिलकर अपनी चिंता जताई थी। आज हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार अब तक कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने के लिए अध्यादेश ला चुकी है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने बीते हफ्ते के बहुमत वाले फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि SC/ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं, जिसके बाद SC/ST कैटेगरी वर्ग चिंता में आ गया। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार यानी 9 अगस्त को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को PM ने आश्वासन दिया था। इसके बाद देर शाम केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी थी। बीते 9 अगस्त की शाम को कैबिनेट मीटिंग हुई थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि NDA सरकार BR अम्बेडकर के बनाए गए संविधान से बंधी है। इस संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। आरक्षण का मामला बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए पलटने का सबसे पहला मामला 1961 में आया था। 1951 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिए जाने पर उम्मीदवार की धर्म या जाति के आधार पर सरकार एडमिशन की सीटें आरक्षित नहीं रख सकती है, जिसके बाद 1961 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था। इसके तहत अनुच्छेद 15 में क्लोज जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15 ने सरकार को सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित करने का अधिकार दिया था। बता दें कि 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती, जिसके बाद इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया था। इसके बाद सरकार ने संविधान में 39वां संशोधन किया और अनुच्छेद 392A जोड़ा था। अनुच्छेद 392A कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर के चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संशोधन को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली शाहबानो को उनके पति मोहम्मद अली खान ने तलाक दे दिया था, जिसके बाद शाहबानो ने गुजारा भत्ता की मांग को लेकर केस दायर किया था। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के लिए हक में फैसला दिया था। इस दौरान कोर्ट ने साफ किया कि CRPC की धारा 125 के तहत तलाकशुदा महिलाएं गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 पेश किया। नए कानून के तहत मुस्लिम महिलाएं धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते का हक नहीं मांग सकती थी। कानून में प्रावधान किया गया था कि तलाकशुदा महिलाएं इद्दत की 3 महीने की अवधि पूरे होने तक ही गुजारा भत्ते की हकदार है। बता दें कि फरवरी 2021 में लोकसभा की ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल पेश किया गया था, लेकिन ये अटक गया था। इसके बाद अप्रैल 2021 में सरकार अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश के तहत कुछ अपीलेट बॉडीज को भंग करने और उनका कामकाज को मौजूदा जुडिशियल बॉडीज को ट्रांसफर करना था। इसके अलावा इसमें ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल भी 4 साल फिक्स करने का प्रावधान था। वहीं चेयरपर्सन के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 साल और सदस्यों के लिए 67 साल थी, लेकिन 2021 के सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को रद्द कर दिया था। हालांकि अगले ही महीने संसद में ये कानून बन गया था, जिसके बाद इसे फिर सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही है। इसके अलावा मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत सरकारी अफसरों को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही ऐसे मामलों में जांच किए बगैर FIR भी दर्ज नहीं हो सकेगी। लेकिन इसके बाद SC/ST एक्ट में संशोधन करके धारा 18A जोड़ी गई। इसमें प्रावधान था कि SC/ST एक्ट के तहत बगैर FIR और बगैर किसी की अनुमति के भी गिरफ्तार हो सकती है। इस संशोधन के जरिए ये भी प्रावधान किया गया कि ऐसे मामले में गिरफ्तार होने वाले को अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती। बता दें कि राजधानी दिल्ली में अध्यादेश के तहत अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा आखिरी फैसला लेने का हक फिर से उपराज्यपाल को दे दिया गया है। इसके तहत दिल्ली में सेवा दे रहे दानिक्स कैडर के ग्रुप A अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। दानिक्स का मतलब दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली सिविल सर्विसेज है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।